प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज यदि आप और मैं इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं तो संदेश साफ है कि पिता परमेश्वर हम सबको बचाना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि एक भी आत्मा जो उसने रची है वो नष्ट हो जाए, वो बिखर जाए। इसीलिए हर दिन एक नए वचन के साथ वह हमारे सामने उपस्थित रहता है ताकि हम उनके वचनों पर अध्ययन कर सके और अपने जीवन में एक निर्णायक बदलाव ला सके। आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमें यह याद दिलाता है कि हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ कैसा है। एक ऐसा रिश्ता जो गहरे प्यार का है, एक एहसास का है कि हमारा सृष्टिकर्ता हमारे साथ है। चाहे हम कितने भी पाप में गिर जाएं, चाहे हम कितनी भी निराशा की गर्त में हो, वह अपना हाथ बढ़ाएगा और हमें बचाएगा। आइए आज का वचन का अध्ययन करें और इससे वो ढारस पाए जो पिता परमेश्वर हमें प्रदान करना चाह रहे हैं। आज का वचन लिया गया है यशायाह के ग्रंथ से, अध्याय 39 पद संख्या 15 से 16, और वह इस प्रकार है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, कि वह अपने गर्भ के पुत्र पर दया ना करे? चाहे वह भूल जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तुझे अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन की गूंज कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को आज स्पर्श करती है, क्योंकि यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण लिया गया है जो कि एक माँ और उसके बच्चे के रिश्ते को समझाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए हमारी माँ कितनी प्यारी है। चाहे कोई भी तूफान आए, कोई भी आंधियां आए, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के साथ हमेशा बनी रहती है। और यहाँ पे जब वचन हमसे कह रहा है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, कि वह अपने गर्भ के पुत्र पर दया ना करे, इसका तात्पर्य साफ है। यहाँ पे पिता परमेश्वर अपनी तुलना हमारी माँ से कर रहे हैं। वह यह कह रहे हैं कि चाहे वह भी भूल जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। इसका अर्थ स्पष्ट है। पिता परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत प्यार करता है। वह कभी नहीं चाहेगा कि हम नष्ट हो जाएं, क्योंकि आगे वचन में ये भी वो कह रहे हैं, देख, मैंने तुझे अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। कोई चीज़ें जब हमारी हथेली पर खोदी जाती है, इसका मतलब है कि वह कभी मिटाई नहीं जा सकती। उसी प्रकार है पिता परमेश्वर का हमारे साथ रिश्ता, जो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। वह हमारा सृष्टिकर्ता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के जीवन में यदि हम किसी भी संकट में पड़े हों, ऐसे कई मौके हमारे जीवन में आते हैं जब हम हताश हो जाते हैं और कभी ना कभी यह भी सोच बैठते हैं कि हमारे जीने का मायना क्या है। क्या परमेश्वर के सामने मैं खड़े होने के भी योग्य हूँ? क्या मेरी प्रार्थनाएं कभी सुनी भी जाएंगी? इन सारे प्रश्नों का जवाब एक है कि वह हमारा रचयिता है। चाहे हमारी अपनी माँ हमें भूल जाए, वह हमें कभी नहीं भूलेगा। इसी आशय के साथ हमें हर दिन अपना गुजारा करना है। हर एक अवसर को एक नई प्रत्याशा के रूप में जीना है, क्योंकि हमें यह वचन ढारस दे रहा है, चाहे हम किसी भी काम पे निकले, किसी भी परेशानी में फंसे हों, हमारा सृष्टिकर्ता हमारे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, जरा सोचिए, हम जीवन में निर्बल कब महसूस करते हैं? हम अपने आप को तुच्छ कब समझते हैं? जब हम पाप में गिरे होते हैं, क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है जो हमारे अंतरतम को तोड़ कर रख देती है। हमें यह एहसास दिलाती है कि तुम तुम्हारे सृष्टिकर्ता के सामने खड़े होने योग्य भी नहीं हो। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा ध्यान अब नहीं रखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पाप बोध होता है, हमारे अंदर वो गिल्ट होता है कि हम अपने पिता के सामने कैसे खड़े होंगे, हमने तो बहुत पाप किया है। उन सारे क्षणों में आज का वचन हमें वो निर्णायक ढारस प्रदान कर रहा है कि तुम निश्चिंत रहो, अपनी पाप क्षमा के लिए निरंतर कदम आगे उठाते रहो, क्योंकि वह परमेश्वर जिसने तुम्हें रचा है, जिसने तुम्हें अपने हाथों में गोद रखा है, वह कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वह सदैव हमारे साथ है। वह निरंतर हमारी ओर देखता रहता है कि कब हम अपने पापों को छोड़कर
उसके पास वापस आते हैं। उड़ाव पुत्र की कहानी सोचिए। जब पिता अपने उड़ाव पुत्र का इंतजार कर रहा था, जब वो देखता है कि उसका वो पुत्र जो गलत चीजों में फंसा हुआ था, गलत आदतों में उलझा हुआ था, अब वह अपना मन बदल कर वापस आ रहा है, तो वह पिता उसे गले लगाता है। इसका कारण स्पर्श है, क्योंकि वह पिता जानता है कि वह उसका बच्चा है, वह उसकी सृष्टि है। उसी प्रकार पिता परमेश्वर हम सबको अपने सृष्टि की तरह देखता है। वह जानता है कि उसने हमें रचा है, उसने हमें सांस दी है, हमारा वजूद उसके कारण है, और वह कभी भी हमें नष्ट नहीं होने देता। वह अपनी बाहों में हमें गले लगाएगा। यदि हम किसी पाप में फंसे हैं, यदि हम किसी निराशा के गर्त में हैं, वह हमें ऐसे रास्ते दिखाएगा जिससे हम वापस उसकी ओर आ सके। जरा सोचिए, अगर आपका नाम परमेश्वर की हथेलियों पर है तो कौन आपको नुकसान पहुंचा सकता है? अगर वह हर पल आपको देख रहा है तो कौन सी बीमारी, कौन सी ताकत, कौन सी निराशा आपको खत्म कर सकती है? प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आज के इस वचन को हम अपने दिल में गहराई से उतरने दें तो हम पाएंगे कि हमें अलग सा एक सुकून मिलेगा, एक अलग सा एक विश्वास जागृत होगा कि हमारा सृष्टिकर्ता हमारे साथ है। हर कदम में, हर डिसीजन में, हर एक पथ पर हम सुदृढ़ रहेंगे, हम शक्तिशाली महसूस करेंगे, क्योंकि हमें एक ऐसी ताकत नियंत्रण में रखेगी जो कि हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो आइए कुछ पल मौन रहकर आज के इस वचन को अपने जहन में रखकर एक सुंदर सी प्रार्थना अपने पिता परमेश्वर को समर्पित करें, और इस प्रार्थना के दौरान उन सारे निवेदनों को याद करें जो लोगों ने हमसे प्रार्थना में रखने को कहा है। हो सकता है अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उन सबों को पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। हे प्रेमी पिता, आज हम तेरे सामने अपने सारे सवाल, अपनी सारी थकान लेकर आते हैं। तूने कहा है कि तू हमें नहीं भूलता, और आज हम उसी वादे पर अड़िग खड़े हैं। हे पवित्र आत्मा, अभी हर दिल को तू छू ले। इस प्रार्थना सभा में जो भी व्यक्ति उपस्थित है, जो खुद को अनदेखा महसूस कर रहे हैं, उन्हें तेरे प्रेम की गर्माहट महसूस करा। जो बीमार हैं, उन्हें तेरी चंगाई स्पर्श हो। जो टूटे हुए हैं, उन्हें फिर से जोड़ दे। हम ये विश्वास से कह रहे हैं कि हमारा नाम तेरी हथेलियों पर है, इसलिए हमारा भविष्य आज सुरक्षित है। यीशु के सामर्थी नाम पे हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में कई बार हम कठिनाइयों से गुजरेंगे। कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां पे हम थकान और निराशा का महसूस करेंगे, लेकिन उन सारे वक्त हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। बस अपने हथेली को सामने रखिए और देखिए, जिस प्रकार आपके हथेलियों में रेखाएं अंकित है, उसी प्रकार परमेश्वर की हथेली में आपकी रेखा अंकित है। आपको उन्होंने संजोए रखा है। एक भी व्यक्ति, एक भी मनुष्य, एक भी आत्मा नष्ट होने व नहीं देगा। आइए इस आश्रय वचन के साथ आज के दिन का हम निर्वाहन करें, और हर वह कदम, हर वह डिसीजन, हर वह पथ जिस पर हम आज चलेंगे वह आशीषित हो, यह हम कामना करते हैं। आइए इस वचन को कई लोगों तक हम बांटे, ताकि अनेक के जीवन स्पर्शित रहें और वह सब पिता परमेश्वर के सानिध्य में अपना हर दिन गुजारें। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजनों को और आपके सारे निवेदनों को हम समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।